हे वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर एक साथ में हैं क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप लोगों के लिए किस तरीके की एनर्जीज लेकर आ रहा है, किन एनर्जीज का आप ध्यान रख सकते हैं और किन एनर्जीज से आपको बेनिफिट मिल सकता है। कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस रीडिंग में और कुछ एडवाइस जो स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्सल एनर्जी आपको डायरेक्टली इस रीडिंग से समझाना चाहती है, बताना चाहती है। राइट गाइज, सारे मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट हुए ज़रूरी नहीं होता है, वही अंडरस्टैंड करें जो इमीडिएटली आपके साथ क्लिक करें। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एनर्जीज ऑफ वर्गो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। फर्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ओके गाइस, सो पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है। मैं ये देख रही हूँ कि ये महीना आपको अभी भी बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आप वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं जो आप पिछले महीनों से करते आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी रही है लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये तब आता है कार्ड जब आपको वार्निंग दी जाती है कि दोबारा से सितंबर मंथ को उसी तरीके से ना जिएं और अपने पैटर्न्स को, जो कंफर्ट जोन में रखने वाले पैटर्न्स हैं, आप उनके तहत अब ना चलें। वक्त आ चुका है इस सितंबर मंथ में अपनी पुरानी एनर्जी, घिसी पिटी एनर्जी, जिससे आप खुद भी कहीं ना कहीं ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जो आपको आगे ग्रोथ नहीं दे रहा है, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। ओके वर्गो, एनीथिंग एल्स यूनिवर्स। लेट्स सी। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप लोग इस मंथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, स्पेशली द नियर एंड डियर वंस। मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने विचार, अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करने से परहेज़ करने वाले हैं। आप अननेसेसरी लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक डिस्टेंस पर रहेगा। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने साथ ज़्यादा परेशान हैं, अपने वक्त को लेके ज़्यादा परेशान है, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनरशिप्स में नज़र आएगी। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को नेगेटिवली लेने की बजाय आप यूज़ करें और अंडरस्टैंड करें अपने आप को, तो रिलेशनशिप आपके बेहतर हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी मोर। ओके, वाओ, सारे रिवर्स कार्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आपको समझ में आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप परेशान बहुत हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब माइंड रहता है। और आपको पता होगा कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी ना एक स्टैग्नेंट वाटर की तरह होता है। जिस तरह से एक तालाब होता है, सड़ जाता है, पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उस तरह से आपको फील होने लग रहा है इस सितंबर मंथ में वर्गो। और मैं देख रही हूँ अब आपने डिसाइड कर लिया है दैट इनफ इज इनफ। अब आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से हैं कि मैं अपने आप को रीबिल्ड करूँगा, अपने आप को री एस्टेब्लिश करने पे फोकस, अपनी एनर्जी पूरी डाइवर्ट कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं व्यूअर्स क्या बता रहे हैं। ओके, वेरी वेरी नाइस। जैसे ही आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, मैं ये नोटिस कर रही हूँ जो लोग आपकी टीममेट्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपका बॉस है, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो लोग आपके ऊपर अब इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप मनी सीख कर रहे थे तो आपको हेल्प मिलेगी मॉनेटरीली। अगर आप किसी तरीके का सपोर्ट सीख कर रहे थे तो आपको वो भी मिलने के आसार बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मैं स्पेशली करियर वाइज देख रही हूँ, मनी वाइज देख रही हूँ, आपको ना एक बैलेंस मिलेगा इस महीने। वेरी वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई कैन वेरी क्लियरली सी, वही चीज दोबारा दोबारा दोहराई जा रही है कि आप इस वक्त इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपना दिमाग और अपने कमिटमेंट्स पे फोकस करने वाले हैं। इनफ इज इनफ वाले एटीट्यूड में आप चलने वाले हैं और सितंबर मंथ आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस एनर्जी का यूज करें, इस एनर्जी को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिवली चले। राइट गाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके सिमिल, देखिए, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी सितंबर मंथ में,
जो सपोर्ट आएगा आपको सितंबर मंथ में, आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। बेशक से बैलेंस बिगड़ता नज़र आए, कभी लगेगा कि मैं करियर नहीं हैंडल कर सकती, या कभी पर्सनल लाइफ हैंडल नहीं कर सकती, या दो अपॉर्चुनिटीज़ में से मैं चूज़ नहीं कर सकती, या मैं साथ साथ हसल कर रही हूँ अपने और इंटरेस्ट के लिए, एक इनकम सोर्स जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने चलते जाना है, आपने रुकना नहीं है। This is the time for you to manage your expenditure as well, manage your money. Very very important month, because जो support आएगा ऐसा ना हो कि आप उसको खो दें by the end of this September. बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस करके नॉन इमोशनली मैनेज करें। दिस मंथ वांट्स मैनेजमेंट। और देखते हैं वर्गो। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हैं, जो कि मैंने पहले से बोला कि आप अपने साथ ही कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। ठीक है, आप चाहते हैं वक्त बदले, लेकिन आपके ही नेगेटिव पैटर्न से, आपकी ही नेगेटिविटी से, आपकी खुद की तरफ नर्चर नहीं है, खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपका वक्त नहीं बदल रहा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, वक्त अब बदलेगा, बिकॉज अब मदद आएगी, और वो इसलिए आएगी क्योंकि आपने ठान लिया है कि इनफ इज इनफ। आपने ठान लिया है कि आई नीड टू चेंज, आई नीड टू फिनिश दिस साइकिल एंड स्टार्ट समथिंग बेनिफिशियल फॉर मी। अपनी बेहतरी के लिए फोकस करेंगे आप। बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे फोकस करें। आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बेहद ज़रूरत है इस सितंबर मंथ में। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आ जाते, तब तक आपके काम बनने शुरू नहीं होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, अपने इंटरेस्ट को और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाना, ट्राई करना आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, स्किल सेट डेवलप करना, और एक सहजता के साथ, पेशेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप उस एनर्जी में नहीं है। सो ये एक वार्निंग है, प्लीज कम बैक टू योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी मोर। सी, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। आपको मौका मिलेगा, मौके पे चौका लगाना आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए और देखते हैं। Let's see what else do we have. Sun in reverse. डिप्रेशन है, सैडनेस है, कुछ लोगों को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है कि हाउ टू मूव अहेड। बट डोंट वरी, दिस इज़ अ चांस कि जब आप एक नेगेटिव जोन से एक पॉजिटिव जोन की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, टफ रहेगा, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। रिमेंबर दैट। ओके, लास्ट कार्ड लेते हैं। Just the last card. Okay, we have got two cards. Queen of Pentacles in reverse. अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने मनी, अपने एक्सपेंडिचर पे फोकस कीजिएगा। वहीं इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको रिस्क कम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ नहीं चल रहे हैं। आपका लॉजिकल माइंड, आपका इमोशनल माइंड, आपका इंट्यूशन इन अलाइनमेंट नहीं है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ अपने पे फोकस करें, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, मेजर कमिटमेंट्स भी प्लीज ना करें। इट इज मोर रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ सेंटर्ड दिस मंथ, क्योंकि बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं आप। बहुत सारी चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश है, मन नहीं है तो भाग जाने का मन करता है। बट इट इज़ ओनली बिकॉज आपके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं गाइस, आपके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आई वोंट बी एबल टू डू इट, है ना, जिसकी वजह से आप भागते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि इस एटीट्यूड को आप इस मंथ ख़त्म कर दें और बेहतरी की तरफ जाएं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भागी आ रही हैं। मौका मिलेगा, प्लीज़ यूज़ देम। ठीक है, एंड ऑल्सो अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क, अपने पेपर वर्क की तरफ बहुत बहुत ध्यान दें। ठीक है, हो सकता है किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप कुछ गलती कर बैठे। ठीक है, अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत केयरफुल रहना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, let me see what angels need to tell you. Angels,
सी एज आई टोल्ड यू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत क्लैरिटी है आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, कुछ चीज़ों के तरफ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा सेंटेंसेस को, लाइंस को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सिर्फ जो है उस पर फोकस नहीं करना है, यू नीड टू बी लॉजिकल, you need to be very careful and patient with your work. Okay, let's see more. What's there for Virgo? What's there for Virgo? What's there for Virgo? Anything else? खुद देखते हैं. If you believe you can do it, ये उसी तरफ इंडिकेशन हो रही है कि जो आप पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो अपॉर्चुनिटी का भी यूज हो पाएगा, ठीक है, जो आपको मदद मिलेगी आप उसका भी अच्छे से यूज कर पाएंगे, तो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। लास्ट कार्ड लेते हैं, एनीथिंग एल्स? 2 कार्ड्स आ चुके हैं। इफ यू वर आस्किंग फॉर एनीथिंग इन येस एंड नो, दुविधा थी, कंफ्यूजन थी, आंसर इज वेरी क्लियरली येस। सो थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर दिस मंथ। ये मंथ आपके लिए खाली नहीं है, शर्त ये है कि आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। फॉरगिवनेस, सबसे पहले तो अपने आप को फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए, अपॉर्चुनिटी आई है, यूज़ कीजिए, ठीक है, फॉरगिव कीजिए सबसे पहले अपने आप को और आसपास के लोगों को जिनके साथ आपको बहुत कुंठाएं हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। लेट इट बी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग गोइंग टू हैपन, बट ये बिगिनिंग आप करेंगे, ठीक है, वक्त आपका साथ देगा, ठीक है, आप वक्त को जैसे जैसे बोलते जाएंगे वो वैसे वैसे आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा। राइट गाइज, वर्गो, दिस इज योर सितंबर की एनर्जीज। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लेट मी नो और किस तरीके की रीडिंग आपको समझनी है या आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या आपको सही लगेगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बाय।